अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही फ़नी ख़बर है, लेकिन जिस तरह अंग्रेज़ी में कहते हैं द चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट, जो कि होना ही है इनेविटेबली, कि मलिक रियाज़ का जो बुर्ज है उनके किरदार का और जो उनका ब्रांड है बहरिया टाउन, वो एक कंप्लीट स्टैंड स्टिल पे आया हुआ है। ट्वीट की जो उन्होंने की है तफासील और उसके जवाब में जो कार्रवाइयाँ और उससे पहले की कुछ कार्रवाइयाँ मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ। बट मलिक रियाज़ की कहानी और बहरिया टाउन की कहानी एक बड़ी पाकिस्तान स्टोरी है। मिलिट्री का ताल्लुक कॉमर्स के साथ, लैंड प्रोविजन, डीएचएज़ की, प्राइवेट हाउसिंग स्कीम, फ़ाइलों की स्कीमें, पायनियर इन द प्राइवेट फ़ाइल स्कीम सेक्टर, यानी बहुत से ऐसे एंगल्स हैं इसके जो कि एक ऑथेंटिकली ऑर्गेनिकली पाकिस्तानी स्टोरी हैं। मेरे ख़्याल में बॉलीवुड स्टाइल इस पे अगर एक्शन मूवी बने तो हाईएस्ट ग्रोसिंग सारे अवार्ड जीतने वाली वो इंटरनेशनल फिल्म बन जाए। लेकिन वो एक अलग बात है कि ये एक इट्स सच अ फनी स्टोरी कि वो इट इज़ स्ट्रेंजर फिक्शन इज रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन वाली बात है कि आप इस तरह की कहानी लिख नहीं सकते। मलिक रियाज साहब की जो लाइफ की कहानी और ये जो बहरिया टाउन की सारी स्टोरी है, एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है, ए नियर एंड टोटल शट डाउन ऑफ ऑपरेशंस नेशन वाइड, जहाँ जहाँ बहरिया टाउन ब्रांड ऑपरेट करता है। और ये पाकिस्तान का बताइए लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर है, पब्लिक और प्राइवेट। आई थिंक ये डीएचए को भी बीट आउट करते हैं। और अगेन सरकारी एजेंसियों का ये प्रेशर जो उनके ऊपर आया है अनप्रेसिडेंटेड है किसी रियल एस्टेट टाइकून के लिए या इवन किसी प्राइवेट सेक्टर बिजनेस ओनर के लिए। यानी एफआईए हो, एफपीआर हो, हर तरह से एलडीए, सीडीए, केडीएस, हर तरफ से इनके ऊपर हमले जो हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं और काफ़ी देर डटे रहे हैं, लेकिन अब फाइनली लगता है कि वो एक स्टैंड स्टिल पे आ चुके हैं। कुछ चंद पब्लिक मैसेजेस दिए मलिक रियाज साहब ने ट्विटर के ऊपर, उन्होंने कहा है कि मैं जो स्टाफ मेरी अरेस्ट की जा रही है, जो मेरे बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ किए जा रहे हैं और जो हमारी व्हीकल्स को सीज़ किया जा रहा है, एक टोटल कोलैप्स को लीड कर गया हमारी सर्विस डिलीवरी की। यानी कि जो डे टू डे रोज़मर्रा के काम होते हैं हाउसिंग स्कीम के, कचरा वगैरह, बिजली, गैस, रिहायशियों की सिक्योरिटी, ये वो, ना मैं एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन कर पा रहा हूँ, ना मैं तनख्वाहें दे पा रहा हूँ और ना ही कि मैं जो हूँ अपना सोसाइटीज़ का निज़ाम चला पाऊँगा। हमारा कैश फ्लो कम्प्लीटली तबाह कर दिया गया है और नामुमकिन बना दिया गया कि हम रोज़मर्रा की सर्विसेज को प्रोवाइड करें। हम लोगों की तनख्वाहें भी नहीं दे सकती। इंडिविजुअल लेवल पे तो सोचें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हमारी स्टाफ जो है। इसका मेन टेक अवे क्या है ट्वीट का? नंबर एक, बैरियर टाउन एक कंप्लीट शटडाउन के वर्ज पे है। नंबर दो, 50,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ पाकिस्तान में पोटेंशली तनख्वाह के बगैर जॉबलेस हो सकते हैं विद इन अ फ्यू वीक्स। ट्रिलियंस ऑफ रुपीस यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट्स पूरे पाकिस्तान की और ओवरसीज पाकिस्तानियों की हैं इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो फ्रीज हैं एज ऑफ नाउ। सारी पता है ट्रांसफरें बंद होंगी, एक पैनिक होगा सोसाइटी के अंदर और अभी कानूनी तौर पर भी पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा कि किस एसेट की क्या वैल्यूएशन है, कौन कहाँ जाएगा, व्हाट टू डू, किस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंडर आता है बैरिया। कमर्शियल प्रॉपर्टियाँ जो हैं इंडिविजुअली उनके प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे, प्लाजे हैं, मुख्तलिफ मॉल्स हैं, वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ के यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, वो अलग रुक जाएंगे। ये तो बने हुए एसेट की बात नहीं कर रहा, जो बन रहे थे, पैसे लगाए जा रहे थे जिनमें। और हज़ारों ख़ानदान जो पाकिस्तान के अंदर बहरिया को अपना घर कहते हैं, अपना होम कहते हैं, और बिजनेसेस जो ऑपरेट करते हैं वहाँ पे, रेस्टोरेंट्स, फार्मेसीज़, ऑफिसेज़ वगैरह वगैरह, स्कूल्स, वो अपने स्टेटस को अब टोटली वो एक लिम्बो में आ चुके हैं। उनको हवा में सस्पेंड कर दिया गया, लटका दिया गया। ट्वीट एक्चुअली क्या है कि मेरे अजीज़ हम वतनों, मेरे माई डियर पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको इतलाक़ करना चाहता हूँ बहुत संजीदगी और अफसोस के साथ और बहुत रंज के साथ और दर्द के साथ कि एक मेरे साथ ना होनी होगी और मेरे पे ऐसी एक नायाब किस्म का मेरे ऊपर प्रेशर लगाया गया कि जो किसी के ऊपर नहीं लगाया जाता सरकारी इदारों की तरफ से। और ये चंद पिछले माह में हुआ और दर्जनों मेरी स्टाफ को अरेस्ट कर लिया गया और मेरे सारी बैंकिंग की अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया और मेरी जो एसेट्स हैं, व्हीकल्स, जरी बात है बैरियाज इटसेल्फ मेरे ख्याल है हज़ारों व्हीकल्स ऑपरेट करते होंगे कंस्ट्रक्शन की और कमर्शियल गाड़ियों की, उनको सीज़ कर लिया गया और भी बहुत ज़्यादा मेरे ख़िलाफ़ स्ट्रिंजेंट यानी सख्त मेजर्स लिए गए हैं। बहरिया टाउन, उसके ऑपरेशंस पूरे मुल्क में पैरालाइज कर दिए गए हैं। हमारा कैश फ्लो कम्प्लीटली तबाह हो चुका हुआ है और नामुमकिन हो गया कि मैं रोज़मर्रा की खिदमात अपनी सरंजाम दे सकूँ अपनी स्कीम के अंदर। हम लोगों की बेसिक तनख्वाहें नहीं दे पा रहे सोसाइटी के अंदर और कई दर्जनों हज़ार हमारी स्टाफ है, यानी 50,000 के करीब है रफली। सूरत हाल ऐसी है और वो इस बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुकी हुई है कि अब हम मजबूर हो रहे हैं कि हम बहरिया टाउन को कम्प्लीटली शट डाउन कर दें पाकिस्तान में।
हम यकीनन एक कदम पीछे हैं, हर कदम आगे है रियासत, और सिचुएशन ऑन ग्राउंड जो है वो मज़ीद बैड टू वर्स होती जा रही है और सूरत हाल जो है मज़ीद वो ख़राब होती जा रही है। इस सिचुएशन ने मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेरे इदारे को पैरालाइज कर दिया है। उसमें 50,000 ईमानदार मेहनत कश लोग हैं, मेरे सीनियर मुलाजमीन गायब हैं, मेरी सर्विसेज सस्पेंडेड हैं। अगेन बहुत रिपीटिंग वो जुमले बोल रहे हैं। ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है और मिलियंस की वो है, वो कमर्शलों के अंदर भी है और वगैरह वगैरह, और हज़ारों ख़ानदान जहनी तशवीश और अनसर्टेनिटी और किस्म के वो शिकार होंगे। मैं माज़रत खाऊँ उन लाखों लोगों के साथ जिनके हज़ारों ख़ानदान वाले जो लाखों लोग हैं जो सख्ती फेस कर रहे हैं, जिनके ख़ानदान सफ़र कर रहे हैं। मैं आपकी इस ज़ालिमाना सूरत हाल के सामने भी आपकी जो सब्र का पैमाना है और आपकी बहादुरी है उसको मैं सलाम देता हूँ। और इसके बावजूद कि ये मुश्किलात आई हैं, हमारी जो मोहब्बत है, हमारी जो लॉयल्टी है, हमारी जो खिदमत की ख्वाहिश है पाकिस्तान के लिए, वो बरकरार और बाकी है। जो बहरिया टाउन ने पाकिस्तान के लिए 2 दहाइयों में कर दिया है कि दुनिया जहान के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे उन्होंने बस्तियाँ और वो कॉलोनियाँ तैयार कर दी हैं लोगों की, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी में मिलियंस ऑफ लोगों को जॉब्स दी हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ वो एक्सचेकर में अट्रैक्ट किए हैं बाहर से एक्सपर्ट्स के हाथों। आज भी मेरा दिल जो है वो शदीद मोहब्बत और कॉन्फिडेंस के साथ भरा हुआ है कि मैं पाकिस्तान के इदारों को रिस्पेक्ट और ट्रस्ट करता हूँ, और वो इंसाफ, हिकमत और प्रूडेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? प्रूडेंस के साथ ऑपरेट करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू लीव इट प्रूडेंस। आई थिंक जावेद साहब ने लिखी है। फिर मैं ख्याल जावेद साहब की आवाज़ में पढ़ना पड़ेगा। Even today, my heart is filled with the confidence that the institutions of Pakistan will act with wisdom, justice and prudence. ठीक है। सो जावेद चौधरी साहब का क्यों साद मियाँ ने जिक्र कर दिया, वो ये है कि ये एक ज़माने में स्पीच राइटर हुआ करते थे मलिक रियाज। और इसमें हमारा एक जो स्टोरी का एंगल है वो बहरिया टाउन और बहरिया टाउन की सहाफ़त भी है। तो ज़रा 1 मिनट में आते हैं। साद ने जल्दी जंप द गन कर दी। बहरहाल ये लंबी एक तकरीर उन्होंने किया कि मैं ईमान रखता हूँ इंस्टीट्यूशंस में और ये और वो, यानी उन्होंने कहा कि गुंजाइश है बात करने की। फ्रॉम मैं वादा मवाफ गवाह नहीं बनूंगा अलकादर ट्रस्ट केस में, आज से 1.25 साल पहले की ट्वीट है ये। और आज जब हम खड़े हैं अपना 2026 की जी डेट अगस्त 6, आज मलिक रियाज साहब कह रहे हैं बात भी हो सकती है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रियासत कुछ मेरे साथ हमदर्दी का मामला अब करे, वरना ये बहरिया नहीं, ये उन्होंने लास्ट पत्ता खेला है। बहरिया में उन्होंने फ्रीज कर दिया कि भाई यही मेरे हाथ में था, या तो बजे ने तो मैं नहीं चला सकता निज़ाम। उन्होंने अपील किया एक कंस्ट्रक्टिव पाथ के लिए कि हम इसमें आगे चलें। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी किस्म की आर्बिट्रेशन में और उसके फैसले की इम्प्लीमेंटेशन में शामिल हूँगा 100%। अगर कुछ पेमेंट भी रिक्वायर्ड है तो हम उसको भी वो कर देंगे, जो भी अदायगी करनी हो, अदाला हो। मतलब उन्होंने साफ, यानी जो पर्दा है ना रेसलिंग का, कि रेसलिंग रियल है कि नहीं है, विंस मैकमैन असल है कि नहीं है, ट्रिपल एच वाकई में विंस मैकमैन का दुश्मन है, स्टोन कोल्ड वाकई में विंस मैकमैन को बॉस को कुटने आ गया, वो पर्दा हो गया फाश। वो खुल के कह रहे हैं कि जेड़ियां को पेमेंटा लेनी है मेरे को ले लो, जेड़े कोई गवाहियां मेरे को लैनी ले लो, निज़ाम को जिस तरफ तुम लैके जाना तुसी माई बाप हो, तुसी दसो असी की करना है। बेसिकली बात ये हो रही हाथ बचन है। और उन्होंने कहा है कि बहरिया टाउन खामोशी से नहीं जाने वाला। इसमें हल्का सा तड़का उन्होंने दिया, और इसको मैं रेफर बैक करूंगा। बेरोज भाई बता रहे थे ट्वीट का, क्या ट्वीट था वो पहले जो वाला 6-7 महीने पहले वाला, जो है कि मैं अगर मुंह खोलूंगा तो बहुत से लोगों के नाम बाहर आएंगे, तो पर्दा रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। क्या हो गाना है, जो उठ गया तो बैरियर टाउन बंद हो जाएगा। सो बेसिकली इट्स अ वेल्ड थ्रेट ऑल्सो, बहुत सटल है बट जानने वालों के लिए काफ़ी है, लेकिन अक्सर उसके अंदर आजी ही है। 90% आजी है और अपील है, और 10% हल्का सा ज़रा है कि नहीं जनाब थोड़ा सा नज़र आप, मैं भी खामोशी से जाने वाला नहीं हूँ।
सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोस होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। बहरहाल जो फहरिस्त है उन लोगों की जो अरेस्ट हुए हैं इसके अंदर वो ज़रा मैं सामने कर ले आऊँ। बहुत ज़्यादा डिटेल है। बाय द वे ये स्टोरी हम कल दोबारा कवर करेंगे। असद साहब एक तो आ चुके होंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह छुट्टी पे गए हुए थे वो सैर पे फैमिली के साथ, तो वो स्टोरी को बेहतर कवर करेंगे। प्लस ये ब्रेकिंग स्टोरी है और हमें डेवलपिंग स्टोरी है, हम इसको ज़रा इसकी नोक पलक को संवारने की भी ज़रूरत है और प्लस ज़्यादा उनकी महारत है इस चीज़ के अंदर। पहले एक लिस्ट है उन लोगों की जो अरेस्ट हुए हैं। एक और ये पिछले एक माह 2 माह के अंदर लोग अरेस्ट हुए हैं। काका साहब हैं एक, वो कैसर मल्ली साहब के भाई हैं और ये मनी एक्सचेंज कंपनी के मालिक हैं जो बेसिकली ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ अपेरेंटली ट्रांसफ़र करते थे मलिक रियाज साहब के लिए बैरिया टाउन से दुबई और गैर कानूनी रास्तों से। एक कर्नल खलील रहमान साहब हैं जो वाइस एग्जेक्टिव हैं बैरिया टाउन की और मलिक रियाज साहब के बड़े क्लोज एलाई हैं, एड है। मलिक फ़रद साहब हैं मलिक रियाज साहब के भाई, ये गालबन पाकिस्तान से दुबई जा रहे थे, एयरपोर्ट पर इनको अरेस्ट किया है। ब्रिगेडियर जफ़र साहब हैं लैंड डायरेक्टर बैरिया टाउन जो फॉर्मर हैं। मलिक वसीम इलियास नोनी भाई AKA मलिक वसीम एलियस AKA नोनी भाई, मैंने उनको अलियास बना दिया, AKA नोनी भाई, ये कज़न है मलिक रियाज के और बड़ा अनफॉर्चुनेट निकनेम है इनका। FIA है और FIA ने 250 फैमिली मेम्बर्स के करीब और क्लोज एड्स इंक्लूडिंग कंट्री मैनेजर शाहिद कुरैशी, इन लोगों को उन्होंने बुक करने का इरादा किया है। ये टॉप लोग हैं जो मलिक रियाज एम्पायर का ताल्लुक़ रखते हैं। आप नोट करेंगे इनके अंदर एक्स आर्मी ऑफिसर्स काफ़ी ज़्यादा हैं नामों की लिस्ट के अंदर, और भी यकीनन आएंगे सामने। ये एक पुरानी एक दास्तान है बैरिया टाउन की और इसको अनरेवल करने में हमें कुछ एपिसोड्स मज़ीद लगेंगी, मैं अभी जाता नहीं हूँ। लेकिन आज का जो असल मुद्दा है बैरिया टाउन से मुतल्लिक वो है बैरिया टाउन से मुतल्लिक सहाफ़त। जावेद चौधरी साहब बहुत लेक्चर्स देते हैं हमें मॉरल, जबकि वो स्पीच राइटर रह चुके हैं मलिक रियाज साहब, उनके पर्सनल एक सहाफ़ियों में से एक सहाफ़ियों की टीम में से एक सहाफ़ी हैं, वो बड़े मॉरल लेक्चर्स देते हुए मुझे नज़र आते हैं टीवी पे बहुत से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। मैंने एक दफ़ा देखा वो लेक्चर दे रहे थे कि बल्कि कॉलम भी लिखा था उन्होंने कि डेथ पेनल्टी जो है बड़ी ब्रूटल और बड़ी मतलब ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये नहीं होनी चाहिए और आप ये काम कर रहे हैं इन द डिफेंस ऑफ, वैसे अगर आप जनरली जो काम करते हैं आप इन द डिफेंस ऑफ अ लैंड माफिया, लैंड माफिया क्या लोगों से क्या करते हैं। बहरहाल मैं फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करता कि लाइफ एंड डेथ का कितना कोई एहतराम होता है लैंड माफियाज को और बैरिया टाउन जैसी एंटिटी को। इसी तरह आपको मशहूर केस याद है कि मुबशर लुकमान साहब और महर बुखारी साहबा, जो महर अब्बासी हैं, महर बुखारी साहिबा और मुबशर लुकमान की तो टेप भी लीक हो गई थी जहाँ वो कह रहे थे कि कौन सा प्लॉट तो कैसा प्लॉट तो कितना प्लॉट तो ये। तो जब ये लोग आपको टीवी पे आकर लेक्चर करते हैं ना, यू कैन जस्ट टर्न द टीवी ऑफ और जस्ट स्विच द चैनल। इनफैक्ट हुज इवन वॉचिंग टीवी, मैंने तो अस्पतालों में देखा है टीवी लगा होता है और एयरपोर्टों पे, किसी के घर में मैंने टीवी नहीं देखा। हाँ, बैंक में अस्पतालों में क्लिनिक्स में लगा होता है, एयरपोर्टों पे लगा होता है, लोग सोए हुए होते हैं उनके सामने। यूट्यूब भी देखते हैं लोग, हमें देखते हैं। मोस्ट न्यूज़ चैनल से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं यूट्यूबरों के, बाय द वे, पॉइंट टू बी नोटेड। एनीवेज, मलिक साहब हसानवी को प्लॉट शॉट दो, मैं कह रही। फिर कामरान खान साहब की बात करते हैं जो कि अगेन एक बहरिया टाउन सहाफ़त में शामिल हैं। नुक्ता ऐप के नए लीडिंग फेस। नुक्ता भी टीवी एप्स टीवी न्यूज़ की तरह एक अनयूज्ड ऐप है, एक टीवी न्यूज़ की अटेम्प्ट थी जिंदा रहने के लिए डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। कामरान खान साहब बहुत दिफा करते हैं मलिक साहब। उन्होंने कहा 5 अगस्त 2025 को मैं अर्नेस्टली रिक्वेस्ट करता हूँ तहे दिल से कि ये जो कम्युनिकेशन है एक सिंपैथेटिक रीडिंग दी जाए, इसको एक फेयर चांस दिया जाए। व्हाट इज़ एट स्टेक,
यानी जो चीज़ दाव पे लगी हुई है वो सिर्फ एक एंटरप्राइज नहीं है, वो जाने हैं, वो मजदूरी हैं, वो लाखों मिलियंस लोगों के ख्वाब हैं जिन पाकिस्तानियों ने ट्रस्ट प्लेस किया हमारे अंदर, इस ब्रांड के अंदर। और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीस पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट के जो हैं वो एट स्टेक है। प्लीज फाइंड अ वे टुगेदर विद डिग्निटी, जस्टिस एंड द स्पिरिट ऑफ रिकंसिलिएशन। मैं कहा कमरान खान साहब के बहुत प्लॉट हैं बैरिया के अंदर। 2 अप्रैल 2024, amidst a vicious campaign against Bahria Town, Karachi, a small section of the media, I stand unwavering in my claim that Bahria Town, Karachi is the most magnificent development witnessed in Pakistan over the past decade. From its infamous beginnings as a haven for drug traffickers, gun runners, and illegal immigrants, the transformation of this vast expanse on the outskirts of Karachi into Bahria Town, Karachi is a monumental achievement in Pakistan's urban development landscape. तर्जमा करने की जरूरत है या नहीं? 1 अक्टूबर 2021, यानी बड़े पुराने ओरिजिनल, मतलब ये मलिक रियाज फैन है, स्टैन है। अब ये क्या होती है? व्हाट इज बैरियर टाउन जर्नलिज्म? बैरियर टाउन जर्नलिज्म इज, एज यू कैन इमेजिन व्हाट इट इज, यानी जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इट इज, आधे इसमें से वो हैं जो पीटीआई की खातिर दिफा करते रहे हैं, आधे वो हैं जो बेनिफिशरी हैं हमारी सहाफ़त की दुनिया में। तो बहरहाल मैं बैठ के मॉरल जजमेंट नहीं पास करता बैरियर टाउन पे, बैरियर टाउन की जर्नलिस्ट पे। बैरियर टाउन ने कुछ अनकैरेक्टरिस्टिक नहीं किया पाकिस्तान की तारीख के अतबार से, अगर देखा जाए बहुत बड़े स्केल के ऊपर किया है और बहुत मैग्निफिसेंटली किया है, और बड़ी खूबसूरत गाय भी बनाई उन्होंने लाहौर के अंदर, सिरेमिक। मी पर्सनली बिग फ़ैन ऑफ द गाय बैरियर टाउन लाहौर में। अगर आप नहीं देखा बैरियर टाउन लाहौर, तो आप लोग बैरियर टाउन कराची और पिंडी की बात करते हैं, बैरियर टाउन लाहौर में है वो गाय देखें आके, जो उन्होंने वो एक स्पाइडरमैन वाली गाय है, एक बैटमैन वाली गाय है। लोगों को मजाक कर रहा हूँ, लेजिट एक स्पाइडरमैन वाली गाय है वहाँ पे। और आईफिल टावर्स, आपने मतलब आप क्यों पेरिस का टिकट खर्च करते हैं? आप आईफिल टावर बैरिया में देख लें। आप क्यों आराम मिस्र देखने जाते हैं? आप बैरियर टाउन लाहौर के वो बनाए हुए ना स्फिंक्स, और वो, आई मीन बैरियर टाउन इज रिटार्डेड, उसके एस्थेटिक्स आर कम्प्लीटली हॉरेबल, बट द बिजनेस मॉडल डिड वर्क पाकिस्तान के अंदर, दिस इज़ अ फैक्ट। और उसी के बिजनेस मॉडल के ऊपर डीएचए सॉर्ट ऑफ खड़े हुए हैं इन द मॉडर्न सेंस, और सब एक चीपर कॉपी हैं उसके। इस पूरी रियल एस्टेट रजीम का क्या बना, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, विनर्स लूजर्स, ये एक पूरा एक एनालिसिस है कि पाकिस्तान की 40 ईयर्स 30 ईयर्स ऑफ रियल एस्टेट ने क्या उसको दिया फल। मेरे ख्याल में नुकसान ही किया है, और आई थिंक फॉर द रॉन्ग रीजंस मलिक रियाज साहब को स्क्वीज़ किया जा रहा है। दिस इज़ प्योरली पोलिटिकल। am I crazy, or is this purely political? Malik Riaz did not play ball. He thought he is bigger than the game, but nobody is bigger than the game. Game always wins. Respect the game. Don't hate the player, hate the game. अब अगर बैरियर टाउन की बात कर रहे हैं, तो बैरियर टाउन जहाँ मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट है डीप, और प्राइवेट सेक्टर की हमारी करप्शंस हैं, वहाँ पे एक बहुत डीप रूटेड सिविल ब्यूरोक्रेसी, इनकॉम्पिटेंस और करप्शन की दास्तान है। नो बैरियर टाउन कुड हैव ऑपरेटेड विदाउट द रेलिवेंट डेवलपमेंटल अथॉरिटी उस शहर की। और जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जो बाबू है, जो एग्जीक्यूटर है उस टास्क का, उसके बगैर बैरियर टाउन कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। ये सारा बड़ा जाल जो फैला है। इस ज़िमन में ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ी धुएंधार ट्वीट की, जहाँ पे वो कह रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने इस मुल्क को बर्बाद किया, हमारे कीश्वर पाकिस्तान को बर्बाद किया। और उन्होंने कैसे किया कि सब ने पोर्चुगल की सिटीजनशिप्स ली हुई हैं, आधे से ज़्यादा जो है उन्होंने पैसे कमा के पोर्चुगल में, और ये पोर्चुगल से वो एक आर्बिट्ररली कह रहे थे, बट मुराद पोर्चुगल, स्पेन, वो आई नो ही इज़ गिविंग अ लिटरल एग्जांपल, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि पोर्चुगल, स्पेन के पासपोर्ट बहुत पॉपुलर हैं पिछले 5-6 सालों में। बट जनरली वो बात जो कर रहे हैं, उसका जिस्ट जो है वो ये है कि उन्होंने दूसरे मुल्कों में अपने ख्वाब और घर बसाए हैं, और यहाँ से माल लूटा और कमाया रिश्वतों की मद में, करप्शन की मद में। हत्ता कि इवन उन्होंने एक पर्टिकुलर अफसर का जिक्र किया, नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि उनकी सलामियाँ जो उनकी बेटी की शादी पर उनको मिली हैं वो 4 अरब जितनी हैं, और वो बंदा अभी तक फ़रार है। जो इशारा उन्होंने इस आदमी की तरफ किया, उन साहिब का नाम है ताहिर खुर्शीद टीके। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के, एक इंतहाई इनकॉम्पिटेंट सिविल लीडर के, इंतहाई करप्ट चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। वो पाकिस्तान से फ़रार हो चुके हैं। उनको 6-7 समन्स भी गई हैं नैब की, लेकिन वो उम्रे की बहाने या किसी और चीज़ के बहाने अब मुल्क से फ़रार हो चुके हैं।
अरबों रुपए लेके, और बकौल ख्वाजा आसिफ के 4 अरब रुपए इन्होंने सिर्फ अपनी बेटी की सलामियों के मद में लिए हैं। ताहिर खुर्शीद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, बट ताहिर खुर्शीद और टीके जिनको कहते हैं, ये जो 100-200 ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने पोर्चुगल में घर बना लिए, अपने रिटायरमेंट के बाद जाएंगे, ड्यूल सिटीजनशिप्स ले लिए हैं, ये सिम्टम है एक बीमारी का। वो बीमारी क्या है कि हमारे सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को लगता है कि वो ब्रिटिश राज की एक्सटेंशन है। ये सारे 25 करोड़ जो हैं वो बरतानवी ताज के गद्दार हैं, और ये गिल्टी हैं अनटिल प्रूवन अदरवाइज, और हम जो हैं वो हकदार हैं, और हमारा असल ठिकाना तो उधर है। वो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में नहीं, शाही है तो बसेरा कर बार्सिलोना की गलियों में। ये बेसिकली कि हम यूरोपियनाइज्ड हिंदू हैं सब कॉन्टिनेंट के, और हमारा घर जो है वो वही है। और यहाँ पे इस गली मोहल्ले इस चीकड़ के अंदर से हमने सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज साइफन ऑफ करने, ये कल्चर है। सिविल ब्यूरोक्रेसी का कहा ख्वाजा साहब ने, मैं कहता हूँ सर एक्सटेंड करें। मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी सारी बहुत बड़ी तादाद के अंदर बड़े अफसरान बाहर जाना पसंद करते हैं, उनके बच्चे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उनके बच्चे इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। आप रोएं इस बात के ऊपर, गुस्सा हैं कि मैं ये क्यों कह दिया, तो मुल्क के खिलाफ नहीं। जब तक मैंने एक बड़े गोरे अच्छे का व्लॉग देखा, वो इंडिया की तनकीद कर रहा था, कहता इंडिया में ओवर पॉपुलेशन मसला नहीं है, इंडिया में पोल्यूशन मसला नहीं है, इंडिया में ये मसला है कि वो जब इस बात पे कोई तनकीद की जाती है तो वो उस पर आग बगोला हो जाते हैं। यानी एक प्रॉब्लम है, अगर एज लॉन्ग एज वो आइडेंटिफाई और सोल्यूशन उसके प्रेजेंट किए जा रहे हैं तो देन दैट प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम। जिंदा कौमों के लिए मसले नहीं होते, बट मुर्दा कौमों की निशानी यही होती है कि उनको आग लग जाती है जब उनकी कोई चीज़ को आइडेंटिफाई करता है। तो ख्वाजा साहब ने अच्छा स्टेप लिया है, तो मेरा मशवरा है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ रुख करें, जिन्होंने आपकी हुकूमत बनाई हुई है उनके बारे में भी ज़रा वजाहत फरमा दें। वैसे एक हायरकी बनाई थी हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया, जो कल आप देख लेंगे, वैसे आज वो शूट हुई है, 7 की अच्छी है, इसमें इनपुट थी कि टॉप पे मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान में, उसके बाद सिविल ब्यूरोक्रेसी है, सॉरी उसके बाद एक गैप है, फिर सिविल ब्यूरोक्रेसी है, फिर एक और बड़ा जंप है और जुडिशरी है, सॉरी जुडिशरी नहीं है, मजहबी तबका है, मौलवी ज़रात हैं, फिर एक गैप है और जुडिशरी है, और फिर एंड पे जाके ना सबसे जलील सियासतदान है। और ख्वाजा साहब ने इस तरफ इशारा भी किया अपने ट्वीट के अंदर कि हमें फिर इलेक्शन लड़के आना होता है बार बार, और जलील होना होता है, धक्के खाने होते हैं अवाम के, और जंप लगाएं और पॉलिटिशियन के से आप बिल्कुल ताते ज़मीन चले जाए ना तो अंदर कहीं धसी हुई अवाम होती है, बिल्कुल मतलब अंदर कहीं बिल्कुल जैसे कब्रों के अंदर हम होते हैं। ये एक हायरकी जैसे बनती है। ख्वाजा साहब ज़्यादा सिंपैथेटिक हैं बनिस्बत एक ब्यूरोक्रेट के मेरे लिए, हालांकि ख्वाजा साहब बिल्कुल भी सिंपैथेटिक नहीं है, अदरवाइज सिविल पॉलिटिशियन है, दैट्स वाई। हालांकि जो ट्वीट्स वो करते हैं वो रेप्रिहेंसिबल होती हैं, इंतहाई स्टूपिड होती हैं, इंतहाई डेंजरस होती हैं, उसके बावजूद ही इज़ अ सिविल पॉलिटिशियन, तो ही इज़ फ्रॉम अमंग अस। आई प्रेफर ख्वाजा साहब ओवर एनी ख्वाजा आसिफ ओवर एनी, और ख्वाजा साहब ओवर एनी सिविल ब्यूरोक्रेट टू रन दिस कंट्री। ये फैक्ट है। अखीरन न्यू नॉर्मल क्रिएट हो चुका हुआ है, लेकिन शायद ये वो न्यू नॉर्मल नहीं है जो हिंदुस्तान चाहता था। वो न्यू नॉर्मल ये है कि पाकिस्तान अब हर वक्त निकाल के दिखा देता है बंदूक इंडिया को, आंखें भी दिखाता है, और जब भी इंडिया कोई शरारत करने की कोशिश करता है तो DGISPR की धुआंधार स्टेटमेंट भी आती है, LOC पे शायद सीज फायर वायलेट होता है, और एरियल स्क्रैम्बलिंग भी होती है, और इंडियन एयरफोर्स दोबारा जो है वो ग्राउंड कर दी जाती है। अब जो स्टेटमेंट आई है चीफ साहब की DGISPR की कि इफ़ देयर इज़ अनदर इंडियन स्ट्राइक वी विल स्ट्राइक डीपर विद इन इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्ट, इंडिया शुड नो दैट वी कैन हिट देम एवरीवेयर। ये स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्ट वाली जो बात है, इसका क्या निकालते हैं आप मतलब? बांग्लादेश वापस आ गई टू नेशन थियरी, लम्स में सारे लिबरल मर गए, यही हुआ है और क्या हुआ है? बांग्लादेश में करंट आ गया वापस दोबारा। नहीं 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 नहीं, टू नेशन थियरी इज बैक। चीफ साहब ब्रॉड बैक, वी आर सो बैक बॉयज, वी आर बैक। एनीवेज, साथ ही साथ उन्होंने इसका भी जवाब दिया कि जो फील्ड मार्शल साहब को प्रेसिडेंट की व्हाई डज नीड टू, लाइक दिस इज नॉनसेंस, ही डिस्क्राइब्ड इट कैटेगोरिकली एज नॉनसेंस, बिकॉज why would the field marshal want to become president? This is nonsense. I agree with him, this is absurd. There would be a demotion actually, yeah. So yeah, the game is up.
ख्वाजा साहब की ये स्टेटमेंट जो है ना, आई थिंक इज साइन ऑफ द टाइम्स है। उनका जो फियर है ना वो उसके अंदर छुपा हुआ है। वो फियर क्या है? ये टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स का निज़ाम आने वाला है। प्रेसिडेंट राज कुछ लोग कहते हैं इसको, और बड़े इसके नाम दिए हुए लोगों ने। नून लीग का टाइम इज़ अप। पीपल्स पार्टी ने अपनी जगह बना ली है। पीपल्स पार्टी हैज़ कोज़िड अप टू द स्टेट इतना ज़्यादा कि वो अपनी जगह बना लेंगे, हालांकि उनकी भी पोजीशन पक्की कोई नहीं है। बहरहाल एक पॉलिटिकल सिविल क्लास थी, दे फेल टू डिलीवर। ये सब तो थे ही हमेशा से ऐसे, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी वगैरह, बाबू लोग थे हमेशा से। आपसे कुछ उम्मीद थी और आपने 47-45 का खेल किया। ये हकीकत है। ना करते जसारत रखते। जब एपीसी की बात करते हैं, ऑल पार्टीज़ की बात करते हैं, आईनी अमेंडमेंट्स की बात करते हैं और मिसाकी जमहूरियत की बात करते हैं, तो पीटीआई को भी इसमें शामिल करना चाहिए था विद ऑल ऑफ देयर फेलियर्स। आज उनको जेल में डाल के आप अपना फेट सील कर चुके हैं मेरे ख्याल में। तो पाकिस्तान में मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ही वीक कोalition गवर्नमेंट्स ही बन सकती हैं, क्योंकि पीटीआई एज अ प्लेयर को बिल्कुल एलिमिनेट किया जा रहा है। बहरहाल हमेशा के लिए सुनने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।